कई लोग दिल से मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भागते हैं, परिवार के लिए सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में एक ही सवाल सामने खड़ा होता है, पैसा आखिर टिकता क्यों नहीं। कमाते तो है पर बचता नहीं, घर में लक्ष्मी आती तो है लेकिन जैसे ठहरती ही नहीं है। कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद किस्मत ही साथ नहीं दे रही, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कई बार हमारे घर में ही ऐसी चीजें होती हैं जो अनजाने में बरकत को रोक देती है, और जब घर की ऊर्जा रुक जाती है तो मेहनत का फल भी पूरा नहीं मिल पाता। कहते हैं जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मकता होती है वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ लक्ष्मी भी अपने आप आ जाती है। भक्तों, खाटू वाले श्याम बाबा को तो आप जानते ही हैं। वो दीनों के सहारे हैं, हारने वालों के सहारे हैं। जो सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी झोली खाली नहीं रहने देते। लेकिन श्याम बाबा भी उसी घर में कृपा बरसाते हैं जहां वातावरण साफ और सकारात्मक हो। इसलिए आज हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर घर से हटा दिया जाए तो धीरे धीरे घर की आर्थिक रुकावटें खत्म होने लगती हैं और श्याम बाबा की कृपा बरसने लगती है। सबसे पहली चीज है टूटा हुआ सामान। बहुत से घरों में टूटे बर्तन, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर टूटा हुआ कांच सालों तक पड़ा रहता है। हम सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगा, लेकिन उसे कोने में रख देते हैं। लेकिन वास्तु और आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि टूटे हुए सामान घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह ऊर्जा धीरे धीरे घर की बरकत को रोकने लगती है। कहते हैं जहाँ टूटन होती है वहाँ तरक्की भी रुक जाती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो लंबे समय से टूटा हुआ पड़ा है और इस्तेमाल में नहीं आता, तो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान की कृपा के लिए रास्ता खुलता है। दूसरी चीज है फटा हुआ पर्स या फिर बटुआ। पर्स वह जगह जहां हम अपना धन रखते हैं, अगर वही जगह फटी हुई हो, गंदी हो या फिर पुरानी हो चुकी हो तो यह संकेत देता है कि हम धन का सम्मान नहीं कर रहे। और शास्त्रों में कहा गया है कि जहां धन का सम्मान नहीं होता वहां धन कभी नहीं रुकता। अगर आपका पर्स बहुत पुराना या फटा हुआ है तो उसे बदल दीजिए, नया और साफ पर्स रखें, और अगर चाहे तो उसमें श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर भी रख सकते हैं। जब भी पर्स खोलें और बाबा की झलक दिखे तो मन में श्रद्धा आएगी और आपको लगेगा कि बाबा की कृपा आपके साथ है। तीसरी चीज है घर में जमा बेकार सामान या कूड़ा। कई बार हम घर में ऐसी चीजें जमा करने जाते हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता, जैसे पुराने कपड़े, खराब खिलौने, टूटे सजावटी सामान या बेकार कागज। ये सब धीरे धीरे घर की ऊर्जा को भारी बना देते हैं। जब घर में जरूरत से ज्यादा बेकार चीजें होती हैं तो जीवन में भी रुकावटें बढ़ने लगती हैं। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करना बहुत जरूरी है। जो चीजें काम की नहीं है उन्हें दान कर दें या फिर घर से बाहर कर दें। जब घर हल्का होता है तो मन भी हल्का हो जाता है। भक्तों, याद रखिए श्याम बाबा भाव के भूखे हैं। उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। अगर घर में साफ सफाई हो, श्रद्धा हो और भगवान का स्मरण हो तो बाबा की कृपा अपने आप बरसने लगती है। कहते हैं जब कोई भक्त सच्चे मन से कहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो बाबा उसकी बात जरूर सुनते हैं। इसलिए रोज सुबह या फिर शाम को थोड़ी देर बाबा का नाम जरूर ले। घर में अगर संभव हो तो बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और मन ही मन उनसे कहें, बाबा हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखना, हमारे घर की बरकत को कभी कम मत करना। विश्वास रखिए जब इंसान सच्चे दिल से पुकारता है तो बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। और अंत में बस यही बात, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, असली धन है
परिवार की खुशियाँ, मन की शांति और भगवान की कृपा। जब घर में प्रेम होता है, सम्मान होता है और भगवान का स्मरण होता है तो धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें भी ठीक होने लगती हैं। इसलिए आज ही अपने घर को ध्यान से देखिए। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके घर में है तो उसे हटाने का संकल्प लीजिए। विश्वास रखिए, श्याम बाबा की कृपा से आपके घर की बरकत जरूर बढ़ेगी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण